एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा शालोम। आशा करता हूं प्रभु ने हमको रात भर संभाला है, ये दिन दिया है कि आज हम फिर से उसकी परस्तिश करें। आइए खुदावंद की हुजूरी में चलते हैं। प्रभु जी, आप हमारे मनों को तैयार कीजिए, हमारी सृष्टि को नया कर दीजिए, प्रतिभोर हम नए होते जाएं, अपनी सामर्थ हमें उंडेल दीजिए। दयावंत प्रभु, ये वाणी जिन जिन घरों में प्रभु जी कंपन करती है, गूंजती है, उन घरों में प्रभु जी उद्धार बनकर आ जाइए। आपका कल्याण सर्वदा तक उनके घरों में बना रहे। हमारे बुजुर्ग और बच्चे सभी लोग आशीष पाए। स्वर्ग पिता, अपना सिंहासन हमारे मध्य में लगाइए, हमारी पीड़ाओं को दूर कीजिए, नए आनंद के साथ हमको लेके चलिए, क्योंकि हम ये जानते हैं आप महान ईश्वर हैं और हमसे प्रेम करते हैं। दया के सागर परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, सृजनहार, पालनहार, तारणहार, हम सारी बातों में आपको आदर देते हैं। आप अति करुणामयी परमेश्वर हैं, विलंब से कोप करने वाले हैं। आप न्यायाधीश हैं। आपने हमसे बहुत प्रेम किया है कि अपना पुत्र, इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में मसलूब होने के लिए दे दिया, कि जो लोग उस पर विश्वास करें वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं और मैं प्रार्थना करता हूं इस मुबारक कलीसिया के लिए। प्यारे प्रभु जी, अपना अनुग्रह, अपनी शांति, अपना आनंद, अपनी आशीषें उंडेल दीजिए। स्वर्ग के झरोखे खोल करके अपरंपार आशीषों की वर्षा कीजिए, जिससे पिता हम सब आशीष पाए, ऐसी आशीषें जो कभी खत्म नहीं होती। प्रभु, आप सबके साथ बना रहे, आपका रहबर हो और ये दिन आपकी जिंदगी में सबसे खुशनुमा दिन बन जाए। ये खादिम की दुआ है, आमीन। एक बार फिर से मेरी मुबारक कलीसिया का मैं बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूं। सर्दी बहुत हो रही है, व्यूवर भी घट गए हैं थोड़े से, मगर मुझे लगता है कि शायद टाइम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठंड का एहसास हम लोग कर रहे हैं, मगर अपने सजेशन जरूर भेजें, मैसेज करें। अगर हम टाइम आगे बढ़ाते हैं, 8, साढ़े 8 करते हैं या 9 बजे करते हैं, मेहरबानी करके लिख कर दें, जिससे कि हम खुदा उनकी परस्तिश बराबर करते रहें। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ पास्टर रमेश साहब, सेंट्रल बदरी चर्च देहरादून से आज फिर से इस मुबारक सुबह में नए सवेरा प्रोग्राम में आप सबका बड़ा गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह की शालोम, ओम गुड मॉर्निंग। और मेरी दुआ है खुदा आप सबको बड़ी बरकतों से इनायत करे। मैं तमाम दीगर कलीसियाओं का, जो दीगर शहरों से है, दीगर जगहों से है, आप सभी को बड़ा वार्म वेलकम करता हूँ। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं गीत गाऊं, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। इस गीत के साथ प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आइए दुआ मांगे। प्यारे खुदावन, अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाइए, अपना फजल कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए। गीतों का गाया जाना, कलाम का पढ़ा जाना, बशारत होना, सब कुछ और सब कुछ आपके वसीले से हो, यीशु नासरी के नाम से।
सहारा दे मुझे खुदा। थैंक यू। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। मैं उम्मीद करता हूं इस गीत ने हम सबसे बातचीत की है, हमने सुना है खुदावंद के गीत को। खुदावंद अपना फजल करे। एक बहुत मुबारक कलाम है। मैं चाहता हूं जो लोग अभी जुड़े हैं मेरे साथ बेनेडिक्शन तक जुड़े रहे। मैं बहुत कोशिश करूंगा जल्दी से वाइंड अप करने की। बहुत अच्छा मैसेज है। प्लीज प्लीज बी कंटिन्यू। मेरे साथ निकालें ओल्ड टेस्टामेंट पुराने नियम से बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 वर्सेस 1 to 7। निर्गमन की पुस्तक 17वां बाब पहले पद से लेकर और 7वें पद तक देखेंगे खुदा कलाम क्या कहता है। खुदा कलाम में एक बात यहां पर लिखी है। अगर आप ऊपर टाइटल पढ़ें तो लिखा है चट्टान से पानी। पढ़ता हूं। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीने नाम जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। और वहां उन लोगों को पानी पीने को ना मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथरा करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पे मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा हूं और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद किया था। और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष और बरकत हो। आइए दुआ करते हैं, कलाम सीखते हैं। खुदा बाप हमको सिखाइए, हमसे बातचीत कीजिए, अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाइए। सारे विचार फेल हो जाएंगे अगर आप हमको ना सिखाएंगे। आप दया कीजिए, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, एक बहुत ही खूबसूरत बात यहां पर मुझे और आपको मिलती है। खुदा मुझसे और आपसे एक बात वो कह रहा है कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले अपनी उस कनान की यात्रा के लिए तैयार थे, जा रहे थे, उस वक्त में उस जंगल में खाने के लिए भी कुछ नहीं था और पीने के लिए भी कुछ नहीं था। अगर पिछले कुछ अध्यायों में पढ़े आप तो एक और जगह निर्गमन 15 उसका अगर आप 22 पद से पढ़े तो वहां पे कड़वे पानी का जिक्र है, जहां पर उनको एक
तालाब मिल जाता है जहां पर पानी भरा होता है, मगर वो स्वाद में बड़ा कड़वा होता है, खारा पानी होता है, उसे पिया नहीं जा सकता। तब भी बुड़बुड़ाहट होती है, तब भी गुस्सा करते हैं लोग, मूसा को लान तान करते हैं। और यहां पर भी जब वहां से कूच कर जाते हैं तब भी ऐसा ही होता है। और यहां पर हमें जिक्र मिलता है कि जब ये लोग बुड़बुड़ाने लगे, खिसियाने लगे मोसेस के ऊपर, तो मेरे अजीजों उस वक्त में ऐसा हुआ कि मूसा भी परेशान हुआ कि क्यों तुम खुदावंद की परीक्षा करते हो। अभी अभी एक बात मेरे मन में खुदा ने डाली। इजरायली लोग कह रहे हैं तू हमको क्यों जंगल में मारने के लिए, हमारे बच्चों को, हमारे जानवरों को प्यासा मारने के लिए क्या गया। ये वो लोग हैं जिनके साथ खुदा चला है, ये वो लोग हैं जिनके साथ खुदावन ने अपनी वाचा पूरी की है, 10 विपत्तियां डाली, आग और बादल का खंभा बन के चला। ये वो लोग हैं जिनको लाल समुद्र खुदा ने पार कराया। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा को आमने सामने देखा। मेरे प्रिय, ये वो लोग हैं बुड़बुड़ा रहे खुदा के ऊपर। दे आर नॉट रेडी टू गिव थैंक्स टू देयर लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर रहे हैं। मेरे अजीजों, क्या हमारी जिंदगियों में ऐसा नहीं होता कि हम अपनी परिस्थितियों को देख के बुड़बुड़ाने और खिसियाने लगते हैं? मैं आपको हकीकत बताता हूं आज। जो ज्यादा लोग मर्मरिंग करते हैं ना, ज्यादा लान तान करते हैं, खुदा के बादशाहत में नहीं जाएंगे। कनान नसीब नहीं हुआ लोगों को, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी, नसीब नहीं हुआ लोगों को। लाखों में लोग चले हैं, जर्नी 40 दिन की है, मगर खुदा शायद हमारी जिंदगी में हमारे सफरों को बड़ा कर देता है। बुड़बुड़ाओ, लान तान करो खुदा को, तूने हमारी जिंदगी में करा क्या है। बहुत सारी बातें हैं मेरे चीजों। आप जिस भी हाल में हैं, खुदा ने हमें जिस हाल में रखा है उसमें शुक्रगुजारी करें, क्योंकि अब जो मैं कहने पर हूं वो बहुत सामर्थी है। मेरे अजीजों, खुदा ने मूसा से कहा जाके चट्टान पर लाठी मार, वही लाठी लेना जिससे तूने लाल समुद्र पर मारा था, और मैं चट्टान से पानी निकालूंगा। और ऊपर की आयत में आपने भी पढ़ा कि मैं, खुदा कह रहा, मूसेस से कह रहा कि मैं चट्टान के ऊपर जाके खड़ा हो जाऊंगा। सुने ध्यान से, फिर से पढ़ता हूं, चौथे पद से पढ़ता हूं, देखें मेरे साथ। निर्गमन की पुस्तक 17वां अध्याय चौथे पद से फिर से पढ़ता हूं। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पतवा करने को तैयार है। इतनी पोजीशन खराब हो गई, इतनी प्यासे मर रहे हैं लोग। यहोवा ने मूसा से कहा, सुने ध्यान से, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पे मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, 6वां पद कहता है, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैं यहोवा परमेश्वर कहां पे खड़ा हो जाऊंगा? होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा हो जाऊंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे लोग पिएंगे। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। अब आप समझें इस बात को, खुदा कलाम क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जाके चट्टान पर मार, और चट्टान में से पानी निकलेगा। और कौन खड़ा है उस चट्टान के ऊपर? अक्सर मुझे तो, अभी मैं ज्यादा घूमा तो नहीं हूं, मेरा तो सहजधारा ही जा सका हूं अभी तक। सहजधारा में देखा चट्टानों में से पानी निकलता रहता है ना, इतना पानी निकल रहा कि बस लोग नहाते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं वहां पर। सच अ ग्रेट ब्लेसिंग। उस चट्टान पर कौन खड़े हैं? परमेश्वर खुद खड़े हैं, जो पानी को दे रहे हैं। मेरे प्रियो, और कहां से पानी आ रहा है मुझे बताइए। खुदा बाप ने कहा कि मैं उस चट्टान पर खड़ा हो जाऊंगा, तू अपनी लाठी मारना, जिससे नील नदी पे तूने मारा था, लाल हो गया था पानी, उसी को तू मारना, कि लोग विश्वास करें।
और वो चट्टान तुम्हें पानी देगी, सोता फूट निकलेगा। पहाड़ी लोग तो खूब समझते हैं ना, जो देहरादून और मसूरी और पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, कैसे चट्टान से सोते फूटते हैं, उनसे बेहतर कौन जानेगा। मगर एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपके सामने रखता हूं, मेरे साथ निकाल के पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 10 बाब और उसके पहले पद से लेके 5 पद तक देखें क्या लिखा है। 1 Corinthians chapter 10 verse 5। प्रभु के वचन में पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 पद से 5 पद में हम पढ़ते तो ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर में से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। प्रभु का वचन एक बात को मुझसे आपसे कहता है मेरे अजीजों, क्या कह रहा है खुदा का कलाम? जो चट्टान उनके साथ उससे पानी निकला था, वो चट्टान, वो परमेश्वर उनके साथ उस थ्रू आउट जर्नी में उनके साथ चलता रहा। उनकी परिस्थितियों में उनको पान देखिए, ये असंभव है, कोई सा पहाड़ आपके साथ चलता नहीं दिखाई देगा। अगर आप माइग्रेशन आप चल रहे हैं, आपको अपने स्थान से कूच करके आगे चलना है, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कितना भर सकते हैं पानी? 10-20 लीटर ले लेंगे, 50 लीटर ले लेंगे, इससे ऊपर तो नहीं। जब आपके सामने आपके कैटल्स हैं, आपके जानवर हैं, आपका पूरे फैमिली है, कितना स्टोर हम कर सकते हैं? नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब आप सोचे, एक बात को समझे, जब तक, मैंने पिछले दिनों में प्रचार किया था, जब तक इजरायली लोग उस जंगल में रहे, तब तक खुदावंद 40 साल तक उनको मन्ना बरसाता रहा, उनको बटेरे खिलाता रहा, और ये पानी की चट्टान यानी कि खुदावंद उनके साथ साथ चलता रहा। उनको पानी पीने की प्रॉब्लम नहीं हुई। मगर फिर भी खुदा कलाम कहता कि उनके बुड़बुड़ाने की वजह से, उनके लानतान करने की वजह से बहुतों को कनान में जाने का मौका नहीं मिला, उस जंगल में ही ढेर हो गए। मेरा जी, तो खुदा कलाम मुझसे आपसे कहता, खुदा के लोगों, खुदा के साथ चलने वाले मेरे लोगों, क्यों हम बुड़बुड़ाएं और क्यों हम परिस्थितियों के आगे अपने घुटने टेक दें? हम अपने खुदावंत पर, अपने मसीह के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि वो भला और बहुत सामर्थी परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो कहता है कि मैं चट्टान पर खड़ा हूं, तुम्हें पानी देने के लिए तैयार हूं, तुम्हें मन्ना बरसाने के लिए तैयार हूं, तुम्हें बटेरे खिलाने के लिए तैयार हूं। तुम मुझ पर ईमान करो, तुम मेरे साथ चलो। यकीन से मेरे प्रियो, हम आसमानी बरकतें हासिल करेंगे मेरे प्रियो। हम जिस हाल में है, जिस परिस्थिति में, उसकी शुक्रगुजारी करें और ईमान कर ले इस बात को, ईमान कर ले इस बात को कि खुदावन हमारा सामर्थी परमेश्वर है। आप जिस भी जगह पर हैं, आप जिस भी जगह पर, इससे कोई मैटर नहीं करता कि क्या परिस्थितियां चल रही हैं, आप ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, खुदा के साथ चलते हैं। आज खुदा कलाम कहता है मेरे अजीजों, पहला कुरिन्थियों 10 बाब के पहले पद से 5 पद तक हम देखते मेरे प्रियो, वो कहता है ये चट्टान उनके साथ साथ चलती रही। इजराइल लोगों के साथ पानी की चट्टान चलती रही, वो कभी प्यासे नहीं हुए मेरे प्रियो, कभी उनको प्यास मिलेगी। और बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, उसको कभी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुंह से निकलता है। मेरे अजीजों, हम उस पर भरोसा तो करें, ईमान तो करें, विश्वास तो करें, और उसकी शुक्रगुजारी करें, कहे कि वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। मेरे अजीजों, मेरा खुदा जो सामर्थी है, जो बलवंती ईश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। मेरे अजीजों, घबराने की बात नहीं। कभी कभी पास्टर भी डरते हैं ना, जब कॉन्फ्रेंस पास होने का टाइम होता है तो एक दूसरे से पूछते हैं पादरी लोग, भाई क्या चल रहा है, किसका ट्रांसफर होगा, क्या होगा, ऐसी बातें आती है दिमाग में पास्टर्स के।
मगर खुद अब आप कहते हैं मेरे जो ट्रांसफर कहीं पर भी हो जाए। मुझसे भी कहता ना कलाम, तुम कहीं पे भी चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बरकत लेके चलूंगा, साथ में आशीषित करूंगा। खुदावन का फजल होगा, हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, हर पल में हर क्षण में उसकी धन्यवादी करेंगे, क्योंकि वो भला परमेश्वर है और युगानुयुग और हमेशा का खुदावन है, कभी नहीं बदलता और कभी नहीं छोड़ता। मेरे अजीजों, उसके साथ बनकर तो देखो, ईमान कर तो देखो, और उसके साथ चलकर जिंदगी बसर कर करके देखो कैसे वो मुआवजे करेगा मेरी और आपकी जिंदगी। मेरे अजीजों, ईमान कर ले। भजन 37:25 में कहता है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक ये देखता आया हूं, मैं धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंशों को भी टुकड़े मांगते हुए देखा। कभी नहीं मांगने देगा, कभी नहीं मांगने देगा, कभी नहीं मांगने देगा। भरोसा कर ले उसके ऊपर, बुड़बुड़ाना छोड़ दे। अगर आज हमारी जिंदगियों में बुड़बुड़ाहट है, बहुत सी बार ना कभी कभी मैंने सुना है, हम अपने जिस्मानी कमजोरियों की वजह से बड़ा लान तान करते हैं। हाय मेरे को दर्द है, हाय ये हो रहा है, हाय ये हो रहा है, हाय 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 हाय। परमेश्वर सोचता होगा क्या बना दिया मैंने यार, हर समय हाय हाय है। मैं कहता हूं उस हाय हाय में भी शुक्रगुजारी करें। खुदा से बढ़कर कुछ नहीं है, खुदा से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे अजीजों। ईमान करें, वो खुदावंद है जो अपना फजल हम पर करता है। कमजोर दिल वालों, हिम्मत बांधो, मत डरो, तुम्हारा खुदावंद आएगा और तुमको बचाएगा। ये बड़ी मुबारक आयत है मेरे प्रियो, बहुत सीक्रेट है इस वर्ष के अंदर। वो चट्टान, पहला कुरिन्थियों 10 बाब पहले पद से 5 पद में तो यहां लिखा है ना कि वो चट्टान उनके साथ साथ चलता रहा। और वो चट्टान के ऊपर कौन बैठे हैं? परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं वहां पर। ये चट्टान मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में चलेगी। भजन 121 में बड़ा अच्छा लिखा है, मुझे याद आ गया। भजन 121 में लिखा, देखिए पढ़ते हैं ना, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक न कभी ऊंघेगा न सोएगा। सुन इज़राइल का रक्षक, ना ऊंघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। कौन सी आड़ है? राइट साइड में आड़ है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, यानी कि उस चट्टान के पीछे जब हम छुप जाएंगे ना, वही पहुंचे कनान में जो बुड़बुड़ाते नहीं थे, जिन्होंने शुक्रगुजारी करी, हर परिस्थिति में धन्यवाद किया। जरा तकलीफ आए, जरा सा हाथ टाइट हो, खुदा तूने हमारे लिए करा क्या है? बहुत सारे सवालात हम खुदा के सामने कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया है। भजन 103 कहता है, दूसरा पद कहता है, हर एक बात में उसका धन्यवाद करो, उसके उपकारों के लिए उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला परमेश्वर। खुदा आप सबको बड़ी बरकत है इन वचनों के द्वारा। खुदा में बने रहे। मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में आपसे बातचीत कर सकूं। खुदा आप सबको बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी बरकतें दे। खुदा में बने रहे। याद रखें, ये चट्टान हमें हमारे साथ चलेगी और हमको खिलाएगी और पिलाएगी, बस घबराना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आइए हम लोग दुआ करते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। आइए हम लोग दुआ करेंगे। लाइट पावर कट हो गया है, हम लोग दुआ करेंगे, खुदा से मांगे खुदावंद अपना फजल करे। मैं जो चंद नाम लगातार पढ़ता हूँ, आज फिर से पढ़ता हूँ आप सबके लिए, जिससे खुदावंद का फजल हो। हम सारी बातों के लिए खुदा का शुक्र करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर सुधीर कुमार रोनाल्ड साहब के लिए, उनकी बहू सिस्टर नेहा के लिए और सिस्टर दिवेंद्र के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद अपना फजल करे, बहुत बरकत दे, आशीषित करे। हम लोग दुआ करेंगे
माफी चाहेंगे इनकन्वीनियंट के लिए, पावर कट हो गया था, जनरेटर ऑन किए हैं। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर सुधीर कुमार रोनाल्ड साहब के लिए, सिस्टर नेहा के लिए, उनकी बहू के लिए हम लोग दुआ करेंगे। खुदावंद माँ बच्चियों को दुरुस्त रखे और नया जीवन संसार में आए। हम लोग दुआ करेंगे सिस्टर देवेंद्र के लिए भी। हम लोग दुआ करेंगे मिसेस कविता सिंह के लिए जो कि बिजनौर से हार्ट पेशेंट है, खुदावंद अपना फजल करे। हम लोग दुआ करेंगे मिसेस एजरा हर्षित कुमार के लिए, खुदावंद अपना फजल करे। सिस्टर सीमा पॉल के लिए हम खास दुआ करेंगे जो कि मेरठ से हैं, कैंसर पेशेंट है। हम लोग दुआ करेंगे मिसेस मुन्नी यूसुफ के लिए, हमारे बुजुर्ग वहाँ हैं, रेवरेंड हैरिस यूसुफ की मदर है। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर विनोद महाजन के लिए, खुदावंद अपना अनुग्रह बड़ी सल इत्मीनान दे, बड़ी बरकत दे। हम लोग दुआ करेंगे मिसेस मंजू बैक्स्टर के लिए, खुदावंद मुकम्मल शिफा दे, अपना बरकत का हाथ बढ़ाए। हम लोग दुआ करेंगे भाई राहुल सिंह के लिए जो कि दिल्ली से हैं, शुगर पेशेंट हैं, खुदावंद डायबिटीज़ को बिल्कुल नॉर्मल कर दे और उनकी कंपनी में और भी अच्छे कंसाइनमेंट्स मिल सकें, अच्छी तरक्की हो, उनकी भी सैलरीज बढ़े, हमारी दुआ है। हम लोग दुआ करेंगे मेरी बहन मिसेस अंशु सोनकर के लिए, सिरोसिस अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, कल मेरी बात हुई, बहुत आराम है। आप सब लोग दुआ कर रहे हैं, बहुत खुदा का बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, हम खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। भाई नितिन साहब के लिए भी हम लोग लगातार दुआ कर रहे हैं। बहुत मुश्किल महीना था उनके लिए, मगर अभी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया है। विदाउट सैलरी घर चलाना मुश्किल होता, नेक्स्ट मंथ से सैलरी उनकी आने लगेगी और तो 10-5 दिन बचे हैं, ये भी पूरा करते खुदा। हम सब दुआ करेंगे इन सब बातों के लिए। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर मिसेस पुष्कर सिंह के लिए, खुदावंद अपना बहुत आयत का हाथ बढ़ाए, बड़ी बरकत दे, अपने आशीषित करे। हम लोग दुआ करेंगे हमारे साथी पासबान मर्सन मेमोरियल चर्च CNI के पास्टर हैं रेवरेंड PJ सिंह साहब के लिए, पिछले दिनों कोविड हो गया था, ठीक हो गए हैं, थोड़ी जिस्मानी कमजोरी है, हम लोग दुआ करेंगे। मेरी पत्नी के लिए मिसेस वंदा सैमुअल के लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। HP थोड़ा इम्प्रूव हुआ है मगर फिर भी थोड़ा पैरों में तकलीफ रहती है, आप लोग दुआ करें। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर तिमोथी के लिए और मेरे फादर मिस्टर एल्बर्ट सैमुअल के लिए, दोनों को ही कफ फॉर्मेशन की परेशानी, बहुत बलगम बनता है, आप लोग दुआ करें। हम लोग दुआ करेंगे भाई अभिषेक के लिए, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, खुदावंद अपना फजल करे, उठाकर खड़ा करे, बड़ी सामर्थ और बल ताकत सामर्थ से भर दे। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर राजन डेविड दयाल साहब के लिए भी, खुदावंद अपना फजल करे, बड़ी बल ताकत सेहत दे, आशीषित करे, संभाले। हम लोग दुआ करेंगे मिसेस मोनिका थॉमस के लिए जो कि शिमला से हैं, बुजुर्गवार हैं, खुदावंद अपना फजल करे, उठा के खड़ा करे। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर अनिल सिंह के लिए और मिस्टर सुनील सिंह के लिए। पिछले दिनों हमारे दोनों बुजुर्गवार का एक्सीडेंट हुआ था और बड़ी चोट आई थी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया और भी परफेक्ट रिकवरी के लिए हम लोग दुआ करेंगे। हम लोग दुआ करेंगे मिसेस हेमलता मैक्सटन के लिए जो कि बहुत ही सीवियर अर्थराइटिस की से बीमार है, खुदावंद अपना फजल करे, उठाकर खड़ा करे। हम लोग दुआ करेंगे मिसेस क्लेयर सैमुअल के लिए जो कि इनको भी अर्थराइटिस की तकलीफ रहती है, खुदावंद शिफा दे और जिंदगी में परिवर्तन दे, बहुत आशीषित करे घराने को। मेरे अजीजों, हम लोग दुआ करेंगे, आज खास दुआ है हमारे चर्च के सदस्य भाई अजीत चंद की पत्नी सिस्टर शीलू चंद जी का आज बर्थडे है। बहन आपको बहुत बहुत बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। खुदा आपको बहुत आशीषित करे, बहुत बरकत दे, आप खुदा में बढ़ते चले जाएं और बहुत आने वाला साल बहुत सारी आशीषों को लेकर आए, खुदा में बढ़ते जाएं, बहुत बहुत सारी बरकतों को हासिल करें। आइए हम लोग दुआ करेंगे, आप सबके लिए भी दुआ करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा, मेरे फादर मेरे साथ है, मैं चाहता हूं आप आके दुआ करें। दुआ करें। सारे संसार के स्वामी, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर, एक बार फिर से हृदय की गहराई से हम सब मिलकर तेरे पैरों में दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपके उच्च नाम की जय जयकार करते हैं, आपको धन्यवाद की बलियां चढ़ाते हैं, क्योंकि खुदावंद आप महान हैं। प्रभु जी, आपकी दया और करुणा हम पर लगातार बनी हुई है। खुदावंद, हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरी रात आपने हम सबको मीठी नींद सुलाया, सुबह की रोशनी दिखाई है। खुदावंद, कितने ऐसे लोग हैं खुदावंद कि जो आज की रात सोए तो थे लेकिन उठ नहीं पाए। खुदावंद,
क्योंकि उनके जीवन का सफर पूरा हो गया खुदावन। उनके घरों में जो मातम हो रहा है खुदावन, आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने उस असीम शांति के द्वारा उनके घरों में शांति दें, और खुदावन पवित्र आत्मा के द्वारा उनके घर की जो घटी हुई है उसे आप पूरा करें, दया करें, करुणा करें। पूरी रात जैसे आपने संभाला, सुबह भी आज पूरे दिन हम सबको संभाल के रखिए, दया करुणा कीजिए खुदावन, अपने अनुग्रह में बढ़ाइए खुदावन। विशेष निवेदन करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो अपने अपने जॉब पर जाने की तैयारी में है, खुदावन हर एक को बड़े आराम से उनके जॉब पर लेके जाइए, सुरक्षित रखिए, संभाल के रखिए खुदावन। और जिस जिस काम में वो हाथ डालें सफलता मिले, निराशा से, दिक्कत से, दुष्ट की शक्तियों से सबसे बचा के रखिए खुदावन। जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, नई नौकरियों के लिए जा रहे हैं खुदावन, मैं आपके नाम से उन्हें आशीषित करता हूँ प्रभु कि वो सुरक्षित जाएं, और खुदावन आपके दूत उनके साथ जाएं और उनका इंटरव्यू उनके लिए कामयाब हो, उनका जीवन सफल हो सके, और खुदावन जो तरक्की उनके लिए आपने निर्धारित की है उन्हें मिलने पाए और सब कुछ भला हो खुदावन। आप से निवेदन करता हूँ प्रभु जी, उन सारे लोगों के लिए जो बिस्तरों पर पड़े करवा रहे हैं खुदावन, जितनी प्रार्थना निवेदन आपके सामने अभी पढ़े गए, आपने सब कुछ सुन लिए हैं। आपसे निवेदन करता हूँ तरस खाएं खुदावन हर एक पर, वो हर एक को संभाल के रखें, चंगाई दें पूरी रीति से, एक एक जन के साथ हो खुदावन। मैं विनती करता हूँ खुदावन, मेरठ से मिस्टर अनिल की पत्नी के लिए खुदावन, जो कि कोविड पॉजिटिव हो गई है खुदावन और वेंटिलेटर पे हैं खुदावन, मैं निवेदन करता हूँ आप तरस खाएं खुदावन, अपनी बच्ची को छुएं और पूर्ण चंगाई दें, दया करुणा करें खुदावन। और खुदावन फिर से अपने बच्चों में लौटा के लाएं, और खुदावन उन्हें आशीषित करें, अपने वरदानों से बने, दया करुणा करें। मेरे छोटे भाई एरिक सैमुअल को भी खुदावन कोविड हो गया है खुदावन, मैं निवेदन करता हूँ तरस खाएं खुदावन और पूर्ण चंगाई दें खुदावन, सुरक्षित रखें, संभाल के रखें, पल पल अपने अनुग्रह में बना के रखें, कोई घटी कोई कमी होने ना पाए खुदावन। आज का दिन हम सब के लिए आशीषों का दिन हो खुदावन, हम निरंतर तेरी संगति में बढ़ने पाए खुदावन। जिन बच्चों का आज बर्थडे है, मैं भी उन सबको विश करता हूँ खुदावन, आशीषित करता हूँ आपके नाम से खुदावन। निवेदन करता हूँ कि जीवन उनके लिए आशीष में हो जाए, आज से वो और आशीषों को ग्रहण करें। पिछले वर्षों में जितनी उन्हें तकलीफें सहनी पड़ी खुदावन, आने वाले वर्ष में कोई भी तकलीफ, कोई परेशानी, कोई तंगहाली, दिक्कत आने ना पाए। निरंतर तेरे दूत उनके साथ बने रहें और वो उन आशीषों को जो आपने उनके लिए नियुक्त किए हैं ग्रहण करने वाले को, एक एक जन को संभाल के रखें, दया करुणा करें खुदावन, अपनी संगति बना के रखें, दुष्ट की एक एक शक्ति से बचा के रखें खुदावन। हमारे जीवन से कोई भी ऐसा कार्य ना हो खुदावन जो आपको बुरा लगे खुदावन, हम सब मिलकर आपकी जीवित पत्नियां बन जाएं, लोग हमें देख के जान सके हम तेरे बेटे और बेटियां हैं खुदावन। हम निरंतर इस बात को जाने और समझे और तेरे भय में चलें। निरंतर हमें संभाल के रखिए, अपनी बरकतों से मालामाल करिए, दिक्कतों परेशानी तंगालियों से सबसे बचाइए। जितने लोग अपने अपने जॉब पे जा रहे हैं सबको सुरक्षित लेके जाइए, सुरक्षित पहुंचाइए, सुरक्षित लौटा के लाइए, उनके साथ निरंतर बने रहिए। गलती से हमने कुछ ज्यादा मांगा हमें क्षमा कर दीजिए, कम मांगा हमें दे के पूर्ण करिए। पूरी प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी जमीन पे हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिससे अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, मजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा आपका हो, आमीन। आइए कलमाए बरखास्त से रुखसती लेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शराकत दुनिया कुल ईमानदारों के साथ मुबारक कलीसिया के साथ अब से लेकर आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदा में बने रहें, बहुत आशीष और बरकत पाएं। जिन जिन लोगों के नाम अभी पापा ने लिए हैं, भाई अनिल की पत्नी, ये भी पहले से बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है, और मेरे चाचा की भी तबीयत अच्छी है, दोनों लोग ठीक हैं। और
कंप्लीट हीलिंग के लिए हम लोग दुआ करते हैं। खुदावंद अपना फजल करें, ख्याल करें अपना और खुदा में बने रहे। थैंक यू वेरी मच।